ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना बच्चों? 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे ना बच्चों, उनमें 3 मीटर की तो हाइट ले ली, ठीक है, कितनी? 3 मीटर, और अधिक ढलान की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करने, यानी कि डायगोनल, उसका विकर्ण ज्ञात करना है, कर्ण विकर्ण ज्ञात करना है। देखिए कैसे, समझिए। ये एक तरफ नन्हे मुन्ने बच्चे, ये नन्हे मुन्नों की फिसल पट्टी है, इस पे हमारा 30 डिग्री का स्लोप है, यहां 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और दूसरे में ये बड़े बच्चों के लिए इसमें 60 डिग्री का स्लोप है बच्चों, 60 डिग्री। इनमें ए बी सी पी क्यू आर हम कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये ए बी सी पी क्यू आर, दोनों ही मामलों में ये 90 डिग्री समकोण बना रहा है। अब बच्चों इसमें जो ऊंचाई दी हुई है आप देखिएगा जरा, 1.5 मीटर, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए 1.5 मीटर, और इधर है ये 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। यहां 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां 60 डिग्री का बन रहा है बड़े बच्चों के लिए। ये 5 माइनस 5 प्लस, ठीक है। अब हमें दोनों ही मामलों में फिसल पट्टी की इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में हमें पी आर ज्ञात करना है, इसमें ए सी ज्ञात करना है। पिछली बार आपको याद होगा कि हमने आपको कब साइन थीटा लगता है, कब कॉस थीटा लगता है, कब टेन थीटा लगता है, इसके बारे में जानकारी दी थी। एक बार पुनः हम थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पुनः देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो यहां पे इस सवाल में हमें एसी ज्ञात करनी है, एसी, और इसमें हमें ज्ञात करना है पी आर का मान। बीसी से कोई मतलब नहीं है, क्यू आर से कोई मतलब नहीं है, और हमें जो दिया गया है 1.5 मीटर, वो किसका मान है बच्चों? ए बी का मान। और ए बी यहां पे लंब की भूमिका रखता है। ए बी बराबर 1.5 मीटर, ये फिसल पट्टी की ऊंचाई है, ये 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां से यहां तक 3 मीटर। पी आर हमें ज्ञात करना है, पी क्यू दिया है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे जो ए बी है वो लंब है, 30 डिग्री के सामने वाला कोण लंब। एसी इसमें कर्ण है, कर्ण। तो हम यहां पे लंब और कर्ण वाला जो सूत्र है वो यूज लेंगे, मीन साइन थीटा यूज लेंगे। और यही चीज इसमें है, इसमें भी साइन थीटा का उपयोग होगा, प्रयोग होगा। तो यहां पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एक बार हम सूत्र लिख देते हैं बच्चों। लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा है। आइए, थीटा का मान 30 डिग्री। एक बार फिर से समझ लो बच्चों, चूंकि लंब दिया था, कर्ण ज्ञात करना था, तो हम वही तीनों में से वही सूत्र यूज लेंगे जिसमें लंब और कर्ण का प्रयोग होता है।
साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा भी लिया जा सकता था, लेकिन हमने आपसे बोला था कि आप साइन कॉसेक दोनों में से किसी एक का ही यूज लीजिए। तो साइन 30 डिग्री, लंब की जगह 1.5, कर्ण की जगह AC ही लिख रहे हैं हम। आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं AB बटे AC। अब साइन 30 का मान 1/2, 1/2, और इधर 1.5 बटे AC। अब बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि AC को 1 से गुणा किया तो AC आया, और 1.5 किससे गुणा हुआ? 2 से। 1.5 गुणा 2 बराबर कितना? 3 मीटर। तो AC का मान 3 मीटर हो गया। AC बराबर 3 मीटर, यानी कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनकी फिसल पट्टी की जो लंबाई है, फिसलने वाली जो जगह है, वो 3 मीटर लंबी है। ठीक है, यहां से कोई बच्चा फिसले सीढ़ियां चढ़ के तो 3 मीटर लंबाई में वो फिसल सकता है। यस, आपको अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे बच्चों। और बात सुनो बच्चों, इसमें कुछ बच्चे क्या शैतानी भी करते हैं इसमें, कई इधर से नहीं चढ़ के नहीं इधर से चढ़ना चालू करते हैं। आपने भी की होगी ऐसे कुछ। यस कम ऑन, इधर 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 समझिए। PQR, त्रिभुज PQR में, ये हमने त्रिभुज ABC में लिया था, त्रिभुज ABC में, और यहां हम बात कर रहे हैं त्रिभुज PQR में। ध्यान रखिएगा, इन सवालों में समकोण त्रिभुज ही बनता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत। वही साइन थीटा यहां लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि PQ बटे PR। थीटा की जगह इसमें 60 डिग्री है, 60 डिग्री। जहां तक PQ का मान 3 मीटर है, PQ 3 सवाल में दिया है बच्चों, सवाल में दिया है। PR का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान 1/2 था, साइन 60 का मान √3/2। आपको हमने पिछली बार सारणी के बारे में भी जिक्र किया था कि सारणी आप बार बार प्रैक्टिस कर लिया करो बनाने की। यहां पे √3 गुणा हुआ PR से, और 3 गुणा हुआ 2 से, तो PR बराबर 6/√3, 6/√3। अब जब ये बटे में √3 है ना बच्चों, तो ये ऊपर नीचे √3 से हम इसको गुणा कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए। तो ये PR बराबर 6√3/3, 3 से कट गए कितने बार? 2 बार, 2√3 मीटर उत्तर। और बच्चों सुनो, अगर कभी दशमलव में मान निकालना पड़े ना, तो ये भी ध्यान रखो, √3 का मान होता है 1.732, तो ये 4, 6, 4, 3, यानी 3.464 मीटर। पॉइंट्स में कभी निकालने की जरूरत पड़े तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आइए आंसर शीट से मिलान जरूर करें हम इसको। 9.1, 9.1 का यस, पहले 3 मीटर, बिल्कुल ठीक, 3 मीटर। और दूसरे पार्ट में बच्चों इसमें 2√3 मीटर, बिल्कुल ठीक। तो आप एंडिंग जरूर इसी तरह से करके आइए। अतः, क्या बोला मैंने? अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर उत्तर। जल्दी से उतार लीजिए, 1-2 मिनट का आपको वक्त हम दे रहे हैं।
हाँ बच्चों, इधर का उतार चुके होंगे। हम अगले सवाल की तैयारी करते हैं बच्चों। समझिए चौथा सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। अभी शुरुआती जो सवाल है बच्चों, वो एक सिंगल त्रिभुज बन रहा है। सिंगल से मतलब इसी में एक लाइन अगर हम और खींच दे तो वो दो त्रिभुज हो जाएंगे। इसी में अगर हम यहां से एक लाइन खींच देते तो एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज, दो त्रिभुज जरूर है बच्चों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब कुछ सवाल बाद में आपको, जैसे आप देखेंगे ना बच्चों छठा सवाल, तो छठे में देखो आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री 2 डिग्री दिखाई दे रहे होंगे। ठीक इसी तरह से सातवां अगर आप अभी से नजर डालें तो 45 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई देंगे। आठवें में 60 डिग्री और 45 डिग्री दिखाई देंगे। 90वें में 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो 2-2 डिग्री दिख रहे हैं वहां पे। तो उसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है आप लोगों को चित्र बनाने में। सवाल ये आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते बच्चों, लेकिन अक्सर आप लोग है ना इसका चित्र सही नहीं बना पाते हो और फिर वो गलत हो जाता है सवाल, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चौथा सवाल, और जो आज हम समझा रहे हैं उसको घर पे जाके खुद करिएगा अच्छी तरह से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, आधार 30 मीटर है, आधार 30 मीटर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई, यानी कि लंब ज्ञात करना है, लंब। आधार दिया है 30 मीटर, तो वो थीटा लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दोनों का उपयोग हो रहा है। आइए समझें कैसे। चौथा सवाल, तीस डिग्री का कोण बन रहा है। बस अभी जो फिसल पट्टी वाला सवाल था ना बच्चों, वैसा ही मामला है ये। यहां पे 90 डिग्री का कोण, नाम हम अपनी इच्छा से इसमें दे देते हैं, त्रिभुज में ABC। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें मीनार कहां है बच्चों? AB मीनार है। किस बिंदु से देख रहे हैं? इस बिंदु से, C बिंदु से। और ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। BC यानी कि मीनार के पाद बिंदु अर्थात B बिंदु से उस बिंदु की दूरी, तो B और C के बीच की दूरी 30 मीटर दी गई है। कितने मीटर बच्चों? 30 मीटर, 30 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई। तो यहां पे BC जो आधार है 30 मीटर दिया है, AB ज्ञात करना है। ये लंब है, ये आधार है। चाहो तो AB को AB भी लिख सकते हैं, HB मान सकते हैं, श्रद्धा आपकी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, आइए मैं उधर सूत्रों में ले चलूं आप लोगों को। यस कम ऑन। देखो इसमें लंब और आधार, लंब और आधार, इधर इधर ध्यान दो। हां, ये लंब और आधार। इस सवाल में हमें लंब और आधार से मतलब है, तो tan थीटा का उपयोग करेंगे। किसका? tan थीटा। अब आप लोग इस सवाल की तरफ नजर मत डालो बच्चों। यस, उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो अपने साथियों से उतारते रहिएगा। ध्यान दीजिए। इसमें tan थीटा लंब बटे आधार, और लंब क्या है? AB, आधार है BC।
टेन थीटा की जगह कितने डिग्री लिखेंगे बच्चों? हाँ 30 डिग्री, बहुत अच्छे। ए बी का एच मान चुके हम, जो मीनार है इसी की तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आधार बीसी का मान 30 मीटर, बहुत अच्छे। अब tan 30 का मान वही सारणी से, बच्चों सारणी आप लोगों को दिखनी चाहिए कि tan 30 डिग्री 1/√3, तो इसका मान 1/√3 h/30 क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन। तो h किससे गुणा हुआ? √3 से, और 30 किससे गुणा हुआ? 1 से, और वो √3 चाहे तो एक बार आप लिख लीजिए √3 h, तो h बराबर 30 डिवाइडेड बाई √3। अब बच्चों इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि √3 बटे में है, ठीक है। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते हैं। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्या? बच्चों उससे बेटर वाली पोजीशन जो है परिमेयकरण करने वाली बात होती है, इसमें मान निकालने में दिक्कत आती है। बटे में 1.732 वाली चीज चलेगी, गुणा करने पे इजी हो जाता है वो। तो यहां 30 और √3/3, 3 से ये कैंसिल हो गया, 10 टाइम, तो 10√3 मीटर। बस एंडिंग वैसे ही करके आइए आप। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ठीक है ना बच्चों। लास्ट में यूनिट भी उसके साथ लिख दीजिए, मीटर है मीटर। उतार लीजिए फटाफट इस सवाल को जल्दी से। सबसे पहला काम चित्र बनाना। बच्चों अगर आप इस सवाल को बोर्ड की परीक्षा में छोड़ के आते हैं तो वो पूरे नंबर गए, पूरे ही गए। अगर चित्र बना के आते हैं उसका एक अलग नंबर है, यहां तक पहुंचे अलग नंबर है, अलग अलग स्टेप के नंबर होते हैं बच्चों। तो आप अगर बिल्कुल छोड़ते हो तो 0 लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। करके आइएगा अच्छी तरह से। लंब आधार कर्ण क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, उस आधार पे थीटा सेलेक्ट कीजिए। कई बच्चों को तकलीफ आती है, फिर सारणी से उसका मान लगाया। वज्र गुणन की आपको प्रैक्टिस है, तो इस तरह से सॉल्व करते करते 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और इसका भी अगर हम मान ज्ञात करें ना बच्चों तो 10 गुणा होगा 1.732 से। अगर कभी आप लोगों को कोई एग्जाम इस तरह का जिसमें डेसिमल वैल्यू आ रही है तो वो भी अंदाजा होना चाहिए। हम दशमलव के 3 अंकों तक ले रहे हैं, इससे गुणा किया तो 1.732 मीटर आ गया। √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं।
पुनः स्वागत है आईसीटी के इस क्लास में। सवाल नंबर 5 हम ले रहे हैं। एक पतंग पे आधारित ये सवाल है बच्चों। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, पतंग इस जगह पे है। आइए हम ABC नाम दे दें। ए बिंदु पे पतंग है, बी बिंदु से इसकी ऊंचाई देखी जा रही है, सी बिंदु से बांधा गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अगर आप यहां पे कहीं ढील या ऐसी चीज मानेंगे, वो नहीं, बिल्कुल कर्ण बना रहा है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब की बार हमारे को डोरी की लंबाई यानी कि AC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? AC। और आपको दिया है AB। AC ज्ञात करना है। चाहे तो AC को आप X मान सकते हैं या AC को AC ही लिखे रहने दे सकते हैं। AB जैसे सवाल में आपने देखा 60 मीटर की हाइट है, 60 मीटर हाइट। तो ये 60 मीटर यहां से यहां तक, और ये ज्ञात करना है हमारे को AC। इसको X मान लिया बच्चों हमने थोड़ी देर के लिए, X ज्ञात करना है। ठीक है, तो और यहां जो कोण बन रहा है वो जैसा अभी हमने आपको बताया था 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तेजी से देखिए बच्चों, क्योंकि अगले वाले सवाल में वक्त ज्यादा लगेगा। छठा सवाल भी हमारे को आज ही लेना है। यस कमान। तो यहां पे हम साइन थीटा लेना उचित मान रहे हैं क्योंकि लंब और कर्ण की बात है। तो साइन थीटा, सवाल आप लोग उतारिए, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब AB, कर्ण AC है। तो थीटा की जगह 60 डिग्री। AC देखिए बच्चों, एक मिनट, यहां पे दोनों जगह AC प्रिंट हो गया है। AB अपॉन AC, लंब की जगह AB, कर्ण की जगह AC। तो AB का मान 60 मीटर, AC X। अब साइन 60 का मान आता है ना बच्चों आप लोगों को, √3/2 60 अपॉन X। वज्र गुणन में X किससे गुणा हुआ? √3 से। और 2 किससे गुणा होगा? 60 से। तो X बराबर 120 डिवाइडेड बाई √3, 120/√3। इसको परिमेयकरण करने के लिए हम √3/√3 से गुणा करेंगे। ये बन गया 3। तो यहां पे 120√3 अपॉन 3। ये 3 से 40 टाइम कैंसिल। तो हमारा जो डोर की लंबाई वाला मामला था वो 40√3 मीटर उत्तर, और वो आपको हमने बता दिया है। अतः डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। एंडिंग ऐसे जरूर करके आइए जो आपसे पूछा है, जिस भाषा में आपसे पूछा है। अगर वो डोर बोल रहा है, डोर की लंबाई। अगर वो डोर नहीं बोल के धागा बोल रहा है, धागे की लंबाई। तो यहां पे डोर बोला गया है, डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर उत्तर। जल्दी से उतारिए तो छठा सवाल भी हम समझा पाएंगे। जल्दी से उतारिए आप लोग। यस, उतारिए जल्दी से। छठे सवाल की हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उतारिए। यस, इधर उतारने में ध्यान दीजिए आप लोग।
यस बच्चों, संभवतः आपने ये सवाल उतार लिया होगा, 5वां सवाल। अब हम छठे सवाल की तरफ ले आते हैं आप लोगों को। कम ऑन। सवाल नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 6, पेज नंबर वही 225, 225। छठा सवाल इस प्रकार है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो बच्चों, ये जमीन है और ये 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, ये 1.5 है, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ जी सभी नेम हमने ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसकी भी जरूरत होगी देख लेंगे हम। यस, लड़का कहां पे था? एफ ई वाले जगह पे। अब ये यहां से जब देख रहा था इस भवन को किसको? जो 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर हाइट का। 30 मीटर क्या है बच्चों? ए से लेके सी तक है। ये 1.5 है, ये 1.5 है। पहले आप सवाल को समझिए। यस, हो सकता है आप लोगों को कुछ ये बिंदु छोटे दिख रहे हो, अभी थोड़ी देर में आपको बड़े दिखाई देंगे बच्चों, चिंता नहीं कर। 1.5 मीटर, 1.5, 1.5 यहां ए से सी तक टोटल ये 30 मीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं ए से बी कितना होगा? ए से बी बिंदु तक, यहां तक, केवल यहां तक, ये पूरा 30 है और ये 1.5 है, 1.5 मीटर। क्या आप ए बी मेरे को बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, आप में से कुछ बच्चे सही बता पा रहे हैं। 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। बच्चों ये आना चाहिए आप लोगों को। अब सुनो, ये लड़का यहां से यहां आया, तो जैसे जैसे बच्चों करीब आते हैं ना मीनार के, तो इसका जो उन्नयन कोण है ना, ये वाला कोण पहले छोटा होता है, मीनार की तरफ आते आते वो बड़ा होता जाता है 90 की तरफ, क्योंकि वो 90 की तरफ चल रहा है। तो यहां 30 डिग्री था, यहां 60 डिग्री हो गया। 30 से कितना हो गया? 60 डिग्री। और करीब आएगा, हो सकता है वो 65, 70, 75, 80, 85 कुछ भी हो जाए, 81 भी हो सकता है, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। अब यहां पे ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। सवाल में लिखा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो हमारे जो उत्तर है ना आपकी बार, वो एफ से जी पॉइंट तक के हैं। जो आंसर शीट में जो मिलेगा वो यहां से यहां तक चल के गया, चाहे ये ईडी बोल दो। हमें तो बच्चों ये वाले त्रिभुज से मतलब हो गया, अब जो बिना डॉट डॉट के है, डॉट डॉट से ऊपर आ जाओ आप। तो इस वाले त्रिभुज, यहां पे 2 त्रिभुज हम लेंगे। मैं ये बता रहा था बच्चों, ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं, इस पार्ट ने केवल यहां 28.5 निकालने में हमारी मदद की है, ठीक है। एक हम बी जी निकालेंगे, एक जी एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो 2 आधार हमें ज्ञात होंगे, एक बी से लेके जी तक, एक बी से लेके एफ तक। फिर बी एफ में से हम बी जी को माइनस कर देंगे, तो जी से लेके एफ की दूरी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अगर थोड़ी दिक्कत आए तो आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके इसको समझ लेना घर पे। यस, देखिए अब सवाल पे ध्यान दीजिए आप लोग। सवाल थोड़ा सा लंबा है अब तक के सवालों में से। पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी जी। ए बी जी में लेना हमेशा समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं लेना ना, ए जी एफ नहीं लेना, ए बी जी। और एक जो दूसरा त्रिभुज लेंगे ना, वो ए बी एफ लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी जी में, ए बी एफ में। तो ए बी जी में क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, हमें आधार ज्ञात करना है। ए बी दिया है 28.5 मीटर, बीजी ज्ञात करना है।
तो लंब और आधार वाला जो सूत्र है टेन थीटा हम यूज लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब की जगह पे यहां पे ए बी है, आधार की जगह पे बीजी है। यस, थीटा की जगह पे जैसे आप देख पा रहे हैं इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री, ए बी 28.5, बीजी को बीजी ही रहने दो, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बीजी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीजी बराबर 28.5 बटे में √3। इस सवाल में देखा गया है बच्चों, यहीं रैशनलाइज कर लोगे ना तो इजी हो जाएगा ये। इसमें मैं √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे 28.5 √3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो रहा है बच्चों, कितनी बार? 9.5 बार, 9 तिया 27, 9 पंजे 15, तो 9.5 √3। ये किसका मान हो गया? किसका मान हुआ बच्चों? ये बीजी का। किसका मान? बीजी। हम चाहते तो अभी इसको √3 में यहां छोड़ सकते थे, तब भी ये सवाल हो जाता। अब आइए दूसरे पार्ट को हम देखें, या सेकेंड पार्ट, ए बी एफ में, ए बी एफ में वही tan थीटा, वही लंब बटे आधार, लंब की जगह पे ए बी और आधार इस बार फुल बी एफ, बी से लेके एफ तक। तो tan 30 का मान यहां है, tan 30 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई बी एफ। तो यहां पे इसको इससे हमने गुणा, ये इसका मान √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई बी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई से बी एफ इज इक्वल टू 28.5 √3। यस बच्चों, यहां तक तो उतारिए आप लोग, उतारिए इतना। अब बच्चों जैसे मैंने आपको सवाल में बताया था, हमारे को दूरी ज्ञात करनी जी एफ, ठीक है। इसको आप कर दीजिए बीजी बराबर 9.5 √3 मीटर, इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको, इसको सेकंड इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से इसका उपयोग हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें ज्ञात करना है जीएफ। जीएफ इज इक्वल टू बीएफ माइनस बीजी। तो बीएफ का मान ये रहा समीकरण 2 से, ये यहां लिख चुके, हम चाहते तो यहां पे भी लिख सकते थे 28.5 √3 माइनस बीजी का मान ये रहा समीकरण 1 से 9.5 √3। चूंकि दोनों में ही √3 लगा हुआ है ना बच्चों, इसलिए आपस में घट सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x, अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद में दिखाई देने लग जाएगा बच्चों, चिंता मत कीजिए। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर उत्तर। इसका मतलब है वो जो 1.5 मीटर हाइट का बालक था जो मीनार की तरफ चला था,
वो 19√3 मीटर दूरी तय की उसने, तब उसका कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री का बना। पहले 30 डिग्री बन रहा था, वो 60 डिग्री के कोण में तब्दील हो गया। तो बच्चों अब आपको दो दो त्रिभुज जैसे दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, छठे सवाल से लास्ट सवाल तक 16वें तक वही सफर लगातार चलता रहेगा। और बच्चों हमारा प्रयास ये रहेगा कि 9th एक्सरसाइज के बाद अर्धवार्षिक की तैयारी के लिए अगर हमारे पास में वक्त बचा तो हम एक दो पेपर आप लोगों को हल करवाना चाहेंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और अर्धवार्षिक के लिए। आप इस साल का 2016 का जो प्रश्न पत्र है बोर्ड की परीक्षा का, अगर आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके पास में पेपर अगर ओरिजिनल है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप बोर्ड की साइट से भी कॉपी कर सकते हैं उसको, उन्हें हल जरूर कीजिए। ये 9.5√3 है जो 28.5√3 में से माइनस हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो ये GF हमें याद करना था, GF बराबर BF माइनस BG। सवाल थोड़ा सा लंबा है पर आप लोगों ने समझ लिया होगा, उतार लिया होगा। और अगले जो सवाल इसके बचे हैं आप चिंता नहीं कीजिएगा, हर एक सवाल हम यहां से हल करवाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। तो अगली क्लासेस में आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्कार।